लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के केस में मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसमें बिश्नोई समाज की बेअदबी करें। और सलमान खान के बाद जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का। एक देशभक्त है या एक गैंगस्टर? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन। सो गाइस, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी के ऊपर कि वो क्या था, कौन था, कैसा था। तो चैनल को कर देंगे लाइक, सब्सक्राइब। तो वीडियो करते साथ एंजॉय। लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है या एक गैंगस्टर? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। आज पूरा सोशल मीडिया इन्हीं दो ओपिनियंस में बट चुका है। किसी की नजर में वो उनका हीरो है तो किसी की नजर में वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे सरकार खुद बचा रही है। लॉरेंस की कस्टडी लेने में पुलिस को मुश्किलें आ रही हैं। लॉरेंस की कस्टडी में गृह मंत्रालय का आदेश आ रहा है, आ रहे। किसी के लिए वो आज का भगत सिंह है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो किसी की नजर में लॉरेंस एक टेररिस्ट है। और यह डिबेट एक बार फिर से तब शुरू हुई जब 12 अक्टूबर 2024 को इंडियन पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यह बिल्कुल फिल्मी स्टाइल हुआ जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर थे तो 3 आदमी मुंह पर रुमाल बांधकर आते हैं। उनमें से एक उनके साथ खड़े 3 पुलिस वालों के ऊपर पेपर स्प्रे करता है और एक बंदा 6 गोलियां फायर करता है, जिसमें से 3 बाबा सिद्दीकी के लगती हैं और एक पास से गुजर रहे एक आदमी के पैर पर लगती है। बाबा सिद्दीकी को फौरन लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती। फिर बीते 4 दिनों के अंदर मुंबई पुलिस इस केस से जुड़े 4 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर के अगले दिन से ही जुड़ने लगता है जब यह फेसबुक पोस्ट वायरल होती है। इस पोस्ट में शुभू लोनकर, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है, वो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। शुभू लोनकर वही शुभम लोनकर है जिसे इस साल अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के केस में उठाया गया था, क्योंकि उस पर उन शूटर्स को शेल्टर देने का आरोप था। लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। शुभम लोनकर, जो इंडियन आर्मी में जवान बनना चाहता था, वो 2018 में हुए इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट टेस्ट में फेल हो गया, जिसके बाद उसने सीधा क्राइम की दुनिया में कदम रखा। इनफैक्ट इस साल जनवरी 2024 में वो अपने भाई प्रवीण के साथ इल्लीगल हथियारों की स्मगलिंग के केस में पकड़ा भी गया, लेकिन बेल पर बाहर आ गया। और अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है कि वो शुभम ही है जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के पीछे का मास्टरमाइंड है और इसी ने ही शूटर्स को हायर किया है। अगर हम इस वायरल फेसबुक पोस्ट की बात करें तो मित्रता के धर्म की बात लिखी गई है और मरने के कारण में अनुज थापन नाम का जिक्र है। अनुज थापन उन 6 लोगों में से था जिसे सलमान खान के घर के बाहर चली गोलियों के केस में अरेस्ट किया गया था। लेकिन 1 मई 2024 को अनुज थापन पुलिस कस्टडी में मर जाता है और रीजन ये सामने आता है कि उसने खुद की जान ले ली। इस पोस्ट के एंड में ये भी लिखा है कि कोई भी हमारे भाई को मरवाएगा तो हम भी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले कभी वार नहीं किया। इस बात से ये मैसेज दिया गया कि अनुज थापन को एक साजिश के चलते मार डाला गया, जिसका लॉरेंस गैंग ने बदला लिया है। इसमें ओपन धमकी दी गई है कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो भी उनका दुश्मन होगा। हालांकि इस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस हैंडल से ये पोस्ट किया गया दिख रहा है वो हैंडल फेसबुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आइकन्स स्क्रीनशॉट में दिख रहे हैं वो तभी दिखते हैं जब कोई पोस्ट करने वाला हो, ना कि पोस्ट करने के बाद। ये उसी तरह से है जैसे पोस्ट लिखी गई और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया, लेकिन कभी पोस्ट नहीं किया गया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से ये पूरा केस 2 ओपिनियंस में बढ़ गया है और हम इन्हीं 2 ओपिनियंस, इन्हीं 2 थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिस पर लोग सोशल मीडिया में डिवाइड हो चुके हैं। थ्योरी नंबर 1, इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग लॉरेंस को एज अ देशभक्त, एज अ नेशनलिस्ट मानते हैं और उनके लिए वो एक ऐसा शख्स है जो खालिस्तान जैसे भारत विरोधी तत्वों के अगेंस्ट खड़ा उनका सफाया कर रहा है, और वो भी गुजरात की साबरमती जेल में कैद होते हुए। इनफैक्ट पिछले 2 साल में इन 6 खालिस्तानी नेताओं की मौत के पीछे भी लॉरेंस गैंग का हाथ माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है जिसमें उसने खुलेआम बताया है कि आखिर वो सलमान खान से क्या चाहता है। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? कैसे आप माफी चाहते हैं? सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके
हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं। कुछ वक्त पहले भी गोल्डी बरार ने आज तक से हुई फोन कॉल पर यह क्लियर मैसेज भी दिया था। कम से कम 3 बार शायद आपने भेजा सलमान खान के लिए, क्या बिल्कुल सही है? हम मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी, अली कलेरन का शिकार करे है। वो उसको माफी मांगने को क्या था भाई साहब ने, उसने नहीं मांगी। बस कोई नहीं जी, कभी संभालेगा उसका जरूर। एक्सएमएलए हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट कर सलमान खान को बिश्नोई समाज की सेंटिमेंट्स की इज्जत करते हुए माफी मांगने की सलाह तक दी। आज लाखों लोग लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मानते हैं और उनके लिए उसकी तुलना दाऊद से करना गलत है, क्योंकि लॉरेंस सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाता है जो धर्म और देश के खिलाफ खड़े होते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के लिए लॉरेंस बिश्नोई एज अ नेशनल हीरो है, वो इसके पीछे की वजह उसकी हिट लिस्ट में मौजूद उन सभी नाम को देते हैं। और सलमान खान के बाद जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का। मुनव्वर लॉरेंस के निशाने में तब आए जब इन्होंने अपने एक स्टैंड अप शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। कुछ हफ्तों पहले ही मुनव्वर को असैसिनेट करने की पूरी तैयारी लॉरेंस गैंग ने कर ली थी। गैंग मेंबर्स ने मुंबई से दिल्ली की सेम फ्लाइट बोर्ड की जिससे मुनव्वर फारूकी दिल्ली में एक इवेंट के लिए जा रहे थे। अराइवल के बाद सेम होटल में चेक इन भी किया, लेकिन इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट की एक्टिवनेस ने इस प्लान को अंजाम होने से रोक दिया। फिलहाल मुनव्वर की सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन वो अभी भी लॉरेंस के निशाने पर है। अब इस इंसिडेंट के बाद से किसी ने लॉरेंस की तारीफ की तो किसी ने हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाने वाले को छपरी कहा। लॉरेंस की हिट लिस्ट में बाकी नाम बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रह चुके शगनप्रीत सिंह का है, क्योंकि अगस्त 2021 में मारा गया विक्की मिद्दू खेड़ा लॉरेंस के लिए एक भाई की तरह था और वो उसके मर्डर के पीछे शगनप्रीत और सिद्धू मूसेवाला का हाथ मानता है। इसलिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब शगनप्रीत सिंह निशाने पर है। इसलिए बहुत से लोग लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग खालिस्तानी या खालिस्तानी सपोर्टर के अंदर अगर किसी भी शख्स का डर है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई का। कनाडा गवर्नमेंट ने भारत सरकार पर कनाडा में खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई से मिले होने का आरोप लगाया, जिसे भारत की सरकार ने स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया। उल्टा जब एविडेंस मांगे गए तो कनाडा गवर्नमेंट अपने इस क्लेम का कोई प्रूफ नहीं दे पाई। 18 जून 2023 का वो दिन था जब हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर 3 शार्प शूटर्स ने 34 राउंड गोलियों से भून डाला था। निज्जर को एनआईए ने टेररिस्ट घोषित कर दिया था और उस पर 10 लाख का इनाम भी था। 1 साल बाद मई 2024 में कैनेडियन पुलिस ने इन 4 भारतीय लड़कों को पकड़ा जो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में रुके थे। इन चारों ने निज्जर की हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली, लेकिन पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले ही एक कैनेडियन न्यूज़पेपर ने इन चारों को लॉरेंस गैंग का मेंबर बता दिया और ये भी इल्जाम लगाया कि इसके पीछे इंडियाज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का हाथ है। इस पर भारत सरकार ने कनाडा गवर्नमेंट को 2 टूक जवाब दिया कि वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इंडियन एजेंसीज पर ब्लेम डाल अपने देश के नागरिकों को गुमराह कर रही है। तो यह थी पहली थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग लोगों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त, एक नेशनल हीरो है। और अब चलते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से अपनी दुश्मनी को एज अ स्मोक स्क्रीन की तरह यूज कर रहा है। यानी लॉरेंस का असली पर्पस सलमान खान से बदला लेना नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि 1998 में जब सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का केस हुआ तब लॉरेंस खुद एक 5 साल का बच्चा था और ऐसे में 25 साल बाद भी अपने बिश्नोई समाज के लिए रिवेंज लेना समझ से परे है। इनफैक्ट इसके पीछे लॉरेंस का पर्पस दाऊद की तरह मुंबई का अगला अंडरवर्ल्ड डॉन बनना है। अब मैं आपके सामने वो फैक्ट्स मेंशन करने वाला हूँ जो लोगों ने इस थ्योरी के सपोर्ट में दिए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करो कि आप किस थ्योरी को सही मानते हो और क्यों। 2002 लिस्बन, अबू सलेम के अरेस्ट के बाद उसका गैंग भी खत्म हो गया। साल 2008 आखिरी बार जब अरुण गावली गैंग ने किसी का मर्डर किया था। जून 2011
जब छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर्स ने जर्नलिस्ट जे डे को असैसिनेट किया था, वही गैंगस्टर अश्विन नायक अंडरवर्ल्ड छोड़ बिल्डर बन गया। यह थ्योरी कहती है कि सिंस अंडरवर्ल्ड के गैंग लीडर्स या तो जेल में हैं, या मार दिए गए, या फिर उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। ऐसे में इतने सालों से मुंबई में बने इस वैक्यूम का फायदा लॉरेंस बिश्नोई उठाना चाहता है, और इसलिए वो अंडरवर्ल्ड का वही पुराना फॉर्मूला अपना रहा है, जिसमें जब आप अपने दुश्मन को नहीं खत्म कर पाते तो फिर उसके साथी या फिर सपोर्ट सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दो। बाबा सिद्दीकी सिर्फ सलमान खान के दोस्त नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम भी थे, जो हिट एंड रन केस से लेकर ब्लैक बक हंटिंग केस तक सब में सलमान खान के साथ खड़े रहे। इसलिए इस फॉर्मूले से लॉरेंस बिश्नोई ये मैसेज देना चाहता है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की एक नई दुनिया ने दस्तक दे दी है। बांद्रा वेस्ट, जो मुंबई में रियल एस्टेट का गोल्डन स्पॉट है, और इस एरिया में बाबा सिद्दीकी का बड़ा इन्फ्लुएंस था। 3 बार के एमएलए रह चुके बाबा सिद्दीकी का रियल एस्टेट से जुड़े अप्रूवल, परमिशन और विवादों से गहरा कनेक्शन था। 2018 में स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम में हुए घोटाले में ईडी ने इनके 462 करोड़ के एसेट को सीज कर लिया था। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने साल 2000 से लेकर 2004 के बीच अपने पॉलिटिकल पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए पिरामिड डेवलपर्स को फायदा पहुंचाया था, और यह कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए का स्कैम था। और इसी मसले से उठे विवाद के चलते बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जीशान को भी गोली मारने के इंस्ट्रक्शंस मिले थे। सो कुछ लोगों के लिए ये पैसे, बिजनेस और डीलिंग वाली थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल है देन रिवेंज वाला एंगल। रही बात लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तान के कनेक्शन की, तो इस थ्योरी को मानने वाले लोगों की राय इससे पूरी तरह से अलग है, क्योंकि उनका मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई के तार तो खुद खालिस्तानियों से जुड़े हैं, जो नेशनलिस्ट होने का दिखावा कर रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पोस्ट एंड आर्टिकल्स शेयर करूंगा और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा जो इस ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का रोल खालिस्तान के लिए काम करने वाले एक पपेट जैसा है। इनफैक्ट इसे 195 करोड़ रुपए की ड्रग्स को पाकिस्तान में स्मगल करने के जुर्म में गुजरात ATS को हैंड ओवर किया गया था। दूसरा एलिगेशन यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन खालिस्तानी आउटफिट बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी है। इनफैक्ट NIA की चार्जशीट में मेंशन है कि लॉरेंस ने 2019 से 2021 के बीच 13 बार 5 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक इंडिया से कनाडा और थाईलैंड हवाला के थ्रू पहुंचाए हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं। इस फोटो में लॉरेंस जिसके साथ खड़ा है वो है बलवंत सिंह रजवाना, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा है। बलवंत सिंह रजवाना 1995 में फॉर्मर CM ऑफ पंजाब बेअंत सिंह के असैसिनेशन में इन्वॉल्व था, जिसके चलते इसे 1 अगस्त 2007 को CBI के स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। फिलहाल अभी ये जेल में ही बंद है और मर्सी प्ली फाइल कर रखी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भी लॉरेंस बिश्नोई के प्रो खालिस्तानी कनेक्शन की बात एक्सेप्ट की है। एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जो टी-शर्ट पहने हैं उसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर प्रिंट है। जरनैल सिंह खालिस्तान मूवमेंट का एक प्रोमिनेंट लीडर, एक सूत्रधार था। ये फोटो इस वीडियो से ली गई है जब लॉरेंस को मोहाली कोर्ट में पेश किया जा रहा था। अब अगर थ्योरी नंबर 2 को समराइज करें, देन वन सेक्शन ऑफ पीपल बिलीव दैट लॉरेंस का कोई नेशनलिस्ट एजेंडा नहीं है। इनफैक्ट वो ये सब पैसे और पावर के लिए करता है। यह थ्योरी कहती है कि लॉरेंस ने जिन भी खालिस्तानियों को मारा है वो सिर्फ पर्सनल दुश्मनी या फिर यूं कहें गैंग राइवलरी के चलते मारा है, और अब वो खुद को ऐसा देशभक्त इसलिए पोर्ट्रे कर रहा है क्योंकि इसकी आड़ में उसे देश की जनता का सपोर्ट मिले और वो ये भूल जाएं कि उसने कितने परिवारों को बर्बाद किया और कितने बच्चों को नशे के अंधेरे कुएं में ढकेला है। इसलिए जिस सवाल से हमने वीडियो शुरू किया था कि लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है या एक गैंगस्टर, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, मुझे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आपको इंटरेस्टिंग लगी, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।